नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। इंडिया और यूके में माइग्रेशन और मोबिलिटी को लेकर अब एक और मुद्दा सामने आया है बिकॉज यूके गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि इंडिया से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इलीगल तरीके से अपनी फैमिलीज को भी यूके में ले आते हैं, उनको डिपेंडेंट्स शो करते हुए। लेकिन इंडिया ने इस चीज़ को लेकर रिटेलिएट कहा है, बल्कि इंडिया ने यह भी कहा है कि अगर माइग्रेशन पैक्ट साइन होगा तो उसमें हम लोग स्टूडेंट्स को काउंट ही नहीं करवाना चाहते हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स को उस नंबर में काउंट नहीं किया जाएगा। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की ये वाली खबर है, 25 नवंबर को खबर सामने आई थी। इंडियन ग्रुप अर्जेस यूके टू रिमूव ओवरसीज स्टूडेंट्स फ्रॉम द माइग्रेशन स्टैट्स। बल्कि इंटरेस्टिंगली इस पूरे के पूरे मुद्दे में जो यूके की यूनिवर्सिटीज हैं वो यूके की गवर्नमेंट को नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हैं कि जी हां, हमें यहाँ पे इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स को डिस्करेज नहीं बल्कि उनको एनकरेज करना चाहिए। जानेंगे पूरी कहानी क्या है, यूके गवर्नमेंट का प्लान एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है और इंडिया के द्वारा जो लगाई गई कंडीशंस हैं उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आज से लगभग 4-5 दिन पहले की बात है, यूके गवर्नमेंट के द्वारा एक माइग्रेशन पैक्ट को, एक माइग्रेशन प्लान को अनाउंस किया गया था, जिसमें कि यूके के जो पीएम है ऋषि सुनक, उन्होंने कहा था कि वो अपनी कंट्री में केवल स्किल्ड इमिग्रेशन को प्रमोट करेंगे और इलीगल इमिग्रेशन को वो टैकल करने वाले हैं। द रीजन जिसके चलते यूके के द्वारा ये कहा गया था वो ये था बिकॉज यूके में जो नेट माइग्रेशन के नंबर्स थे वो रिकॉर्ड हाइस को टच कर चुके हैं। इस साल के जो लेटेस्ट नंबर सामने आए हैं, जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 के बीच में यूके में जो नेट माइग्रेशन देखने को मिली है दैट इज अराउंड 5,04,000 के आसपास। पिछले साल में इसी टाइम पीरियड में यानी कि जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक जो टोटल नंबर्स हमें देखने को मिले थे देवर ओनली 1,73,000। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते यूके के पीएम मिस्टर सुनक ने कहा कि वो केवल स्किल्ड इमिग्रेशन को ही प्रमोट करेंगे, इलीगल इमिग्रेशन को वो टैकल करने वाले हैं। इंटरेस्टिंगली एक और डेटा उस टाइम पे सामने आया था जिसमें कि ये पता लगा कि ओवरऑल जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसमें इंडियंस जो हैं दे हैव ओवरटेकन चाइना एज द बिगेस्ट कोहोर्ट, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वर अ लार्ज कंट्रीब्यूटरी फैक्टर विद इंडियंस ओवरटेकिंग चाइनीज स्टूडेंट्स एज द लार्जेस्ट कोहोर्ट ऑफ स्टूडेंट वीजास फॉर द फर्स्ट टाइम। ये वाली खबर आप अगेन देख पाएंगे, 25 नवंबर को ही ये वाला डेटा जो है वो सामने पेश किया गया था। इमीडिएटली उसके बाद ये चीज सामने आती है कि ऋषि सुनाक में ओनली अलाउ फॉरेन स्टूडेंट्स विद ऑफर्स इन टॉप स्कूल्स टू एंटर द यूके। मतलब कि उन्होंने कहा कि हम लोग केवल उन बच्चों को अलाउ करेंगे जो कि यूके में जो टॉप स्कूल्स हैं उसमें एंट्री लेते हैं, यानी कि दे आर कंसिडरिंग अ क्रैकडाउन ऑन फॉरेनर्स ग्रांटेड स्टडी वीजाज, यानी कि अब हम लोग बहुत ही सिलेक्टिवली स्टडी वीजाज को ऑफर करने वाले हैं। सो सुनक इज मलिंग अ क्रैकडाउन ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स ब्रिंगिंग डिपेंडेंट्स एंड स्टडिंग इन सो कॉल्ड लो quality degrees at mediocre UK universities after the country's net migration figures hit the record levels। उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं अपने साथ में अपनी फैमिलीज को ले आते हैं और लोग क्वालिटी डिग्रीज पढ़ते हैं, मीडियोकर यूके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे टैकल करना चाहते हैं। बल्कि ऑब्वियसली इस पूरी की पूरी चीज़ में जो सुनक गवर्नमेंट में आने वाली होम सेक्रेटरी हैं हु इज सुवेला ब्रेवरमैन, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर कहा था दैट द स्टूडेंट्स ब्रिंगिंग इन फैमिली मेंबर्स हु कैन पिगी बैक ऑन टू द स्टूडेंट वीजा एंड प्रॉपिंग अप फ्रैंकली सब स्टैंडर्ड कोर्सेज इन इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशन। सो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ यहाँ पे होम सेक्रेटरी सुवेला ब्रेवरमैन के द्वारा भी कही गई थी। इसके बाद क्या होता है, इंडियन स्टूडेंट ग्रुप के द्वारा वहां पे यूके गवर्नमेंट को कहा गया टू रिमूव दी ओवरसीज स्टूडेंट्स फ्रॉम द माइग्रेशन स्टैट्स, कि आप लोग यहाँ पे जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उनको माइग्रेशन स्टैट्स में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा लेड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले फ्राइडे को यूके गवर्नमेंट को अर्ज किया टू रिमूव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम द कंट्रीज ओवरऑल इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स। बल्कि उन्होंने कहा कि स्पेशली वो वाले स्टूडेंट्स जो कि यूके में अस्थायी तौर पे यानी कि टेम्पररीली आए हैं उनको हमें माइग्रेंट्स की तरह काउंट नहीं करना चाहिए। बल्कि उन्होंने यहाँ पर साथ में ये भी कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूट करते हैं बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग इन अ नेट रेवेन्यू ऑफ 30 बिलियन पाउंड्स इनटू द ब्रिटिश इकोनॉमी। एंड हम लोग जो हैं इस स्टूडेंट कम्युनिटी के चलते इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड, कल्चर और डिप्लोमेसी के जो संबंध हैं उनको भी और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। बल्कि इन्होंने ये भी कहा दैट वी आर होपफुल दैट द गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट देयर इज नो आर्बिट्ररी डेफिनेशन ऑफ व्हाट काउंट्स एज अ टॉप यूनिवर्सिटी, बिकॉज गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम लोग केवल टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को अलाउ करेंगे
लेकिन अब ये टॉप यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, ये यहाँ पर इनकी उम्मीद है कि कोई आर्बिट्ररी डेफिनेशन यूके गवर्नमेंट के द्वारा ना दी जाए। इंटरेस्टिंगली केवल इंडिया के ग्रुप्स ही नहीं बल्कि जो यूके यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल के नाम से एक वहाँ पे पूरा ग्रुपिंग है जो कि ऑलमोस्ट यूके में आने वाली 140 से ज्यादा यूके यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने भी कहा कि यूके गवर्नमेंट को बहुत ही ध्यान से चलना चाहिए और कोई भी ऐसी पॉलिसी जिसके चलते वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर्स को कट डाउन करेंगे, उस केस में यूके अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। एंड दिस माइट पाइल ऑन एडिशनल फाइनेंशियल प्रेशर्स ऑन द यूनिवर्सिटीज, बिकॉज यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी फीस काफ़ी होती है, तो उससे यूके यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी फायदा होता है। और अगर उनको कट डाउन किया जाएगा तो उस केस में यूके यूनिवर्सिटीज के फाइनेंसेस को ही दिक्कतें आ सकती हैं। बल्कि उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने कहा इट वुड रन डायरेक्टली काउंटर टू द यूके गवर्नमेंट्स स्ट्रैटेजी टू वेलकम मोर स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। दिस वाज सेड बाय द यूयूकेआई चीफ एग्जीक्यूटिव विवियन स्टर्न। इनफैक्ट उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि ये जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इतने हाई नंबर में आते हैं, इसके चलते यूके को एक बहुत बड़ा कल्चरल और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इन्हीं स्टूडेंट्स के चलते हमारे जो कैंपसेस हैं, हमारी जो सिटीज़ हैं, दे बिकम मोर वाइब्रेंट थॉट प्रोवोकिंग प्लेसेस, दे सस्टेन जॉब्स इन टाउन्स एंड सिटीज़ अप एंड डाउन द कंट्री। यानी कि बहुत बड़ा योगदान है जो कि इन अंतर्राष्ट्रीय बच्चों के द्वारा हमारी कंट्री में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में दिया जाता है। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर बहुत खुश नहीं है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कमिटमेंट करी थी कि हम लोग इवेंचुअली जो माइग्रेशन लेवल्स हैं उसको कम करना चाहते हैं, जो कि बार बार उनके हर लीडर ने, जो कि इतने पीएम आए हैं, उन्होंने भी बार बार इस चीज़ को कहा है। और अब तो यूके होम सेक्रेटरी स्वेला ब्रेवरमैन के द्वारा भी इसी चीज़ को दोहराया गया है। एंड दिस इज नॉट वेरी न्यू, बिकॉज पिछले महीने की ही बात है, यूके की होम सेक्रेटरी जब सरकार लिज ट्रस की थी तब भी उन्होंने कहा था, एंड शी वॉज ऑब्जेक्टिंग टू इंक्रीजिंग वीजाज फॉर इंडियंस, कि मैं इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं। उन्होंने तब भी कहा था कि इंडियंस आर द लार्जेस्ट ग्रुप विच ओवरस्टे देयर वीज़ा, और बल्कि उन्होंने कहा कि इंडियंस जो है वो इलीगली आते हैं और अपनी वीज़ा की नॉर्म्स को वायलेट भी करते हैं। शी ऑल्सो सेड कि आई हैव सम रिजर्वेशंस लुकिंग एट द माइग्रेशन इन द कंट्री, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल हु ओवरस्टे आर एक्चुअली इंडियन माइग्रेंट्स। तो इस चीज़ को लेकर बल्कि काफ़ी विवाद भी हुआ था। इंडिया ने तब भी काउंटर किया था, इन्होंने कहा था कि सोच समझ के बोलो। एंड बल्कि इंडिया ने यह भी कहा कि जितने भी यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे हैं उन सभी केसेस के ऊपर कार्रवाई चल रही है। बल्कि इंडिया ने यह भी कहा कि ऐसा टाइम जब दोनों देशों के बीच में एफटीए को लेकर बातचीत चल रही हो, उस टाइम पे ये सही नहीं है कि यूके गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स को पास करे। जबकि इन वार्ताओं के हिस्से के रूप में गतिशीलता और प्रवासन से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा चल रही है, इन मामलों पर कोई भी टिप्पणी उचित नहीं हो सकती है, क्योंकि बातचीत चल रही है और किसी भी व्यवस्था में दोनों पक्षों के हित के मुद्दे शामिल होंगे। ये वाली चीज़ इंडिया के हाई कमीशन के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट में कही गई थी। देखते हैं अब क्या होता है। नाउ अगेन इंडिया हैज़ पुट फॉरवर्ड कि बेसिकली जो माइग्रेशन नंबर्स हैं उसमें स्टूडेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि यूके गवर्नमेंट किस तरीके से इसको रिएक्ट करती है और उसी बेसिस पे हमारी जो एफटीए की बातचीत है वो आगे बढ़ने वाली है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज और सीसैट कोर्सेज, सभी के कोर्सेज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में दिए जा रहे हैं, जिसमें कि आपको बड़ा ऑफर भी दिया जा रहा है। दैट इज यू आर गेटिंग द एंटायर सब्सक्रिप्शन इन ओनली 22,499 रुपीज़ अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे